पहले से आराम है। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो बेड में एंजॉय कर रहे थे। दरअसल ये कोई कपल नहीं है बल्कि बाप और बेटी हैं जिनका नाम है जॉन और जोई। इसी बीच हमें पता चलता है जॉन रिटायर्ड सोल्जर है और उसे लड़कियों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करने में काफी मजा आता है, इसलिए वो हर रोज ही किसी ना किसी लड़की को किडनैप करके ले आता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने के बाद उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जोया इन सब चीजों से काफी परेशान होती है और उसे ना चाहते हुए भी जॉन की मदद करनी पड़ती है क्योंकि वो जॉन से बहुत डरती है। देन हम देखते हैं कि रात में ये दोनों शिकार ढूंढने नाइट क्लब जा रहे थे। तभी कार रेडियो में एक लड़की की लापता होने की खबर चल रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़की को और किसी ने नहीं बल्कि इन दोनों ने ही किडनैप किया होगा। अच्छा। देन क्लब पहुंचकर जॉन जोया को कुछ पैसे देकर वहां एक लड़की को बियर पिलाने का कहता है। जॉन जोया की मदद से ही लड़कियों को किडनैप करके घर लाकर उन्हें टॉर्चर करता था। इधर जोया उस लड़की को ड्रिंक ऑफर करती है और उसे कहती है कि ये पार्टी उसके दोस्त जॉन ने उसे दी है, इसलिए वो लड़की जॉन से इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो दोनों एंजॉय करने क्लब से बाहर निकलते हैं। इसी दौरान जॉन उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करे। देन जॉन उसे एक रूम में ले जाता है। फिर जब वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो वो उस रूम को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो रूम दिखने में ही बहुत खौफनाक था और वहाँ कुछ ऐसे खतरनाक हथियार थे जो किसी को काटने के लिए या टॉर्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये सब कुछ देख वो काफी डर जाती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वेलकम टू द हेल और फिर वो उसे वहीं बंद कर देता है। इसी दौरान हमें वहाँ पर कुछ लड़कियों की पिक्स लगी दिखाई जाती हैं और ये उन्हीं सब विक्टिम्स की पिक्स हैं जिनके साथ जॉन ने ऐसा किया है। वहीं दूसरी तरफ जोई उस रूम के बाहर खड़ी होकर उस लड़की की चीखने की आवाजें सुन रही और उसकी मदद करने का सोच रही थी, लेकिन वो अपने बाप जॉन से बहुत डरती थी, इसलिए वो कोई हेल्प नहीं कर पाती। देन सीन शिफ्ट होता है और हम एक न्यू कैरेक्टर जेनिफर को देखते हैं जो किसी काम से शहर की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो एक कार से लिफ्ट मांगती है जिसमें स्कॉट नाम का एक पुलिस ऑफिसर था। वो उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है और फिर ये दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच जेनिफर डैशबोर्ड में एक फाइल पड़ी देखती है जिसमें कुछ लड़कियों के लापता होने की खबर थी। देन वो ऑफिसर स्कॉट से इस बारे में पूछती है और वो बताता है कि इस शहर में काफी दिनों से बहुत लड़कियां गायब हो रही हैं, इसलिए वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ आया है और वो कहता है कि मैं जल्द ही इन सब लड़कियों को ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसे जॉन ने बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके रखा हुआ था। फिर वहाँ जोई आती है और उस लड़की के सामने फांसी का फंदा लगाकर कहती है अगर तुम चाहो तो तुम फांसी लेकर खुद की जान दे सकती हो, क्योंकि वो अगर जिंदा रहेगी तो जॉन उसे मजीद टॉर्चर करने वाला है। जोई उसकी हेल्प करना चाहती है लेकिन वो जॉन की वजह से मजबूर है। देन थोड़ी देर बाद जॉन उस रूम में आता है और वो देखता है कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है और ये देख जॉन समझ जाता है कि ये काम जोई का ही है, इसलिए वो काफी गुस्से में जोई के पास जाता है और उसे इस हरकत के बदले में भरपाई करने का कहता है। जोई ने सिर्फ उस लड़की का मरना आसान किया था। फिर वो जोई को एक चेनसो देकर उसे वो लड़की की डेड बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करने का कहता है। देन जोई को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। देन हम ऑफिसर स्कॉट को देखते हैं जिसके पास एक लेडी आकर कुछ बच्चों की शिकायत कर रही थी। उस लेडी को काफी दिनों से कुछ बच्चे काफी परेशान कर रहे थे, इसलिए वो यहाँ आई थी, बट ऑफिसर उसकी कोई हेल्प नहीं करता क्योंकि वो सभी बच्चे थे। और फिर जब वो अपनी कार के पास जाता है तब वो देखता है कि बच्चों ने उसके टायर को पंचर कर दिया था। वो बच्चों पे गुस्सा होता है और अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए पास ही के एक गैरेज में जाता है जो कि दरअसल जॉन का ही था और वहाँ पर जोई और जॉन दोनों मौजूद थे। देन जॉन उसकी हेल्प करता है और ऑफिसर की गाड़ी को टो करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। इसी बीच ऑफिसर स्कॉट को जॉन पे शक होने लगता है और वो जॉन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। जॉन कहता है कि मैं पहले आर्मी सोल्जर था और मेरी ईरान में पोस्टिंग थी। दरअसल स्कॉट को भी पहले ईरान में पोस्टिंग मिली थी, इसलिए वो जॉन को थोड़ा बहुत पहचान जाता है। देन वो पुलिस स्टेशन में अपने सीनियर से जॉन के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि जॉन पहले सोल्जर रह चुका है और रिटायर्ड होने के बाद वो एक लड़की से शादी करके इस शहर में शिफ्ट हो गया, लेकिन शादी के 2 साल बाद उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली और अब वो अपनी यंग गर्लफ्रेंड के साथ रहता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जोई है। दरअसल वो लोग ये नहीं जानते थे कि जोई उसकी वाइफ नहीं बल्कि स्टेप डॉटर है। देन हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने घर के पास एक ट्रैप सेट कर रहा था ताकि अगर कोई उसको पकड़ने के लिए आए तो वो उस ट्रैप में फंसकर ऑटोमेटिकली मर जाए। इसलिए वो दोनों अपने नए शिकार के लिए एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर जेनिफर नाम की बारटेंडर को देखकर वो लोग आज रात उसका शिकार करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जोई जब जेनिफर से बात करने जाती है तब
तभी वो देखती है कि जॉन ने एक दूसरी लड़की को चुंगल में फंसा लिया है, इसलिए जॉन उसी लड़की को लेके घर चला जाता है। देन जॉन सभी लड़कियों की तरह उस लड़की को भी काफी टॉर्चर करता है, उस लड़की को भी रूम में ले जाता है और उसे वहां पे बंद कर देता है। और जब वो लड़की होश में आती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, जिसे देख वो काफी डर जाती है और वो चीखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं, जो रूम के बाहर से ये सब कुछ होता देख बहुत गिल्ट फील कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट को देखते हैं, जो जॉन की एक पुरानी पिक देख रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जॉन कोई रिटायर्ड सोल्जर नहीं है, बल्कि उसे रूल्स ब्रेक करने की वजह से आर्मी से निकाल दिया गया था। इसी बीच उसे पता चलता है कि जॉन ने जिस औरत से शादी की थी उसकी एक 11 साल की बच्ची भी थी, लेकिन उसके मर जाने के बाद उसकी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। इसलिए स्कॉट उस स्कूल में पता करने जाता है जहाँ उसकी बेटी पहले स्टडी करती थी। वहाँ से उसे पता चलता है कि वो 11 साल की बच्ची और कोई नहीं बल्कि जोई है और जॉन के साथ रहती है, और जॉन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। देन सीन जॉन पे शिफ्ट होता है, जो कि उस लड़की को बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। तभी जोई जॉन को गन पॉइंट पे ओके कर लेती है, लेकिन वो जॉन को मारती नहीं है, बल्कि वो पिस्टल उस लड़की को देकर उसे खुदकुशी करने का कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जॉन उसे मजीद टॉर्चर करे। इसलिए वो लड़की मजबूर होकर खुद ही ट्रिगर प्रेस करके खुद को मार देती है। देन वो दोनों फिर से शिकार करने क्लब जाते हैं और यहाँ जॉन जेनिफर से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन जोई जेनिफर को पसंद करती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि जॉन बाकी लड़कियों की तरह जेनिफर को भी टॉर्चर करके मार दे। इसलिए वो जेनिफर को बहाने से समझाने की कोशिश करती है कि वो उनके साथ ना आए, पर जेनिफर उसकी बात नहीं मानती और वो जॉन की बातों में आकर उसके साथ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर स्कॉट को देखते हैं, जिसे अब जॉन पे फुल ऑन शक हो गया था, इसलिए वो भी जॉन को फॉलो कर रहा था और फॉलो करते हुए वो उसके घर के पास तक पहुंच जाता है। इधर जॉन जेनिफर को घर में लाकर टॉर्चर करने लगता है और उधर ऑफिसर घर के पास जॉन के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से वो जोर से चीख पड़ता है। उसकी चीखों पुकार सुनकर जॉन और जोई उसके पास जाते हैं। देन जॉन स्कॉट के मुंह पे पंच मार के उसे बेहोश कर देता है और घर के अंदर लेके आता है। लेकिन जब वो उस टॉर्चर रूम में जाने लगता है तब वो देखता है कि जेनिफर तब तक उस रूम से भाग चुकी थी, इसलिए वो जोई को ऑफिसर के पास छोड़कर जेनिफर को ढूंढने चला जाता है। अच्छा। देन ढूंढने पर उसे फाइनली जेनिफर मिल जाती है और फिर वो उसे घर में ले आता है और उसे फिर से टॉर्चर करने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ जोई भी पहुंच जाती है। दरअसल जोई जॉन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो पिस्टल से जॉन को शूट कर देती है और जॉन की वहीं पे डेथ हो जाती है। देन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जोई और जेनिफर अब एक साथ शहर के बड़े और खतरनाक क्रिमिनल्स को मार रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप 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 रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप 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 रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप 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 रहने दो, चुप। और तुम भी चुप।